हेलो एंड वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। चलिए आज बात करते हैं हम प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है। आज बात करते हैं प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने बात की कि पार्टनरशिप डीड होती है तो उसके अंदर किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है और उनकी क्या वैल्यू होती है। आज हम बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि पार्टनरशिप डीड इज अ वॉलंटरी, कि वो क्या होती है, मैंडेट नहीं होती बनानी, जरूरी नहीं है, वो क्या है, वॉलंटरीली एक्शन है। पार्टनर्स चाहे तो बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बना सकते। तो अगर वो चाहे नहीं बनाना चाहे, अगर वो ना बनाना चाहे, उस कंडीशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आमतौर पे क्या हो जाता है, पार्टनरशिप के अंदर कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो उन इश्यूज को रिसोल्व करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ पॉइंट्स पहले ही प्री डिसाइडेड कर रखे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन कंडीशंस में इन इश्यूज को कैसे रिसोल्व किया जाएगा। पहले बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी रीजन से कोई भी इशू क्रिएट हो जाता है रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए कोई इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो दोनों या जितने भी पार्टनर्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नो मैटर कि किसने कितना पैसा लगाया है, किसने कितनी कैपिटल लगाई हुई है। सेकंड बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? क्या उस कंडीशन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। नो, उस कंडीशन में कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए लायबल नहीं होगा। उस कंडीशन में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर। थर्ड बात करते हैं, अगर किसी तरीके की कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, अगर फर्म क्या कहती है ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने की बात होती है तो कोई भी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स में से एक या दो या किसी भी एक पार्टनर ने क्या किया, कोई लोन दिया है फर्म को, बाहर नहीं, अपनी ही फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है या किसी तरीके का कोई एडवांस दिया है। और अगर अब मैं कहूं कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर दिया जाता है कि जो भी लोन मिलेगा उस लोन के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर्स को। लेकिन अब पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन कुछ भी दिया हुआ है पार्टनर्स ने तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। और कितने परसेंट से प्री डिसाइडेड होता है, 6%, 6% पर एनम, यानी कि हर साल 6% के हिसाब से क्या दिया जाएगा, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन, उस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रिम्यूनरेशन हमने पहले भी पढ़ा था। रिम्यूनरेशन क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोई सैलरी या कमीशन जो पार्टनर्स को बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई भी रिम्यूनरेशन या सैलरी पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। नो। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब तक जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर सबकी कंसेंट नहीं है, सबकी कंसेंट नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, किसी भी तरीके का कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि उन पार्टनर्स की आपस में किसी तरीके के कोई रीजंस हो ना उसको एडमिट करने के, तो इसलिए क्या होता है कि जब तक सारे एग्री ना किए जाएं, क्योंकि अगर सब तक सारे लोग एग्री नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो भी पर्सन डिसएग्री है उसका क्या होगा, उस पर्सन से मतभेद होते रहेंगे और उस चीज का पार्टनरशिप के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कोई भी एडमिशन यानी कि किसी भी तरीके का कोई पार्टनर तभी एडमिट किया जाएगा जब तक सबकी कंसेंट ना हो। जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट ना हो तब तक किसी भी पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अदर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये तो वो प्रोविजंस की बात थी जो पार्टनरशिप डीड में ना हो तब उनको किस तरीके से डील किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोविजन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने दिए हुए हैं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 30। हमने पहले पढ़ा था, पहले हम पढ़ चुके हैं इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप में कि कोई भी माइनर क्या किया जाता है, पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन सेक्शन नंबर 30 कहता है कि अगर
माइनर के पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड होने से माइनर को कोई नुकसान ना हो रहा हो और पार्टनरशिप को फायदा हो रहा है। दोनों ही कंडीशन है कि माइनर के साथ कोई गलत काम ना हो रहा हो, कोई नुकसान ना हो रहा हो और पार्टनरशिप को फायदा हो रहा हो, तो उस कंडीशन में माइनर को क्या कर दिया जा सकता है, एडमिशन दिया जा सकता है अपनी फर्म के अंदर। बात करते हैं सेक्शन नंबर 31 कि कोई भी अगर एडमिशन लेना चाहता है पार्टनर, तो ऐसा होता है, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी पार्टनर का एडमिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखा हुआ है कि किसी एक पार्टनर के ना मानने के केस में भी अगर मेजोरिटी साथ है तो क्या किया जा सकता है, पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। ये कौन सी कंडीशन है, जब किसी एक पर्सन के ना मानने के बाद भी। थर्ड सेक्शन नंबर 32, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन हो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है तो एडमिशन ऑफ पार्टनर बिना सबकी पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की परमिशन के बिना नहीं होगा। इसी तरीके से रिटायरमेंट है कि कोई पार्टनर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, पार्टनरशिप से अलग होना चाह रहा है, यानी कि रिटायर होना चाह रहा है, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सारे पार्टनर्स की कंसेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो चाहेंगे तो वो रिटायरमेंट ले सकता है, नहीं तो नहीं। और उस रिटायरमेंट के बाद उस पार्टनरशिप का क्या होना है ये भी पार्टनर्स ही डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 69, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप, मैंने पहले भी बताया था, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कंपलसरी नहीं होता, इट्स ऑप्शनल। ये क्या होता है, ऑप्शनल है, चाहें तो करा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करा सकते। सेक्शन नंबर 35 कहता है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस कंडीशन में क्या फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा, डिसॉल्व का मतलब खत्म किया जाएगा, या पार्टनरशिप रनिंग में रहेगी। ये या तो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होता है, अगर नहीं लिखा होता तो क्या होता है, पार्टनर्स की कंसेंट के हिसाब से उसको क्या कर लिया जाता है, या तो चला लिया जाता है या उसको डिसॉल्व कर लिया जाता है। ये तो बात हुई सारी पार्टनरशिप की। लेकिन अब बात करते हैं, इसके बाद एक नया पॉइंट निकल के आता है, वो है LLP, दैट इज LLP। अब ये LLP है क्या चीज, ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये नई चीज क्या है, ये नई चीज क्या है तो ये भी पार्टनरशिप, पढ़ अब तक भी पार्टनरशिप ही रहे थे, लेकिन ये नई चीज क्या है, इसके अंदर क्या हो गया, पार्टनर्स का फायदा हो गया। फायदा कैसे हो गया कि अगर पार्टनर्स चाहें तो क्या कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर अपनी फर्म को क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इस कंडीशन में पार्टनर्स की क्या होगी, लायबिलिटी लिमिटेड होगी एक एक्सटेंट तक, यानी कि सिर्फ उनकी जो कैपिटल बिजनेस के अंदर लगी हुई है सिर्फ उस एक्सटेंट तक उनकी क्या होगी, लायबिलिटी लिमिटेड होगी, उनकी पर्सनल एसेट्स तक बात नहीं जाएगी। लेकिन जब नॉर्मल पार्टनरशिप की बात करते हैं तो नॉर्मल पार्टनरशिप में अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ज्यादा लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल आउट करके क्या करेगा, उस लायबिलिटी को कंप्लीट करेगा। लेकिन जब बात करते हैं LLP की, तो LLP में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर LLP में ये सारी खूबी है तो फिर LLP का चलन ज्यादा क्यों नहीं है। लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि बात करते हैं कि जो आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये लायबिलिटी पार्टनरशिप बाजार से यानी कि मार्केट से शेयर कैपिटल रेज नहीं कर सकती, ये शेयर कैपिटल रेज नहीं कर सकती। दूसरी बात, अगर किसी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर की कंसेंट के बिना कोई एक्शन ले लिया है तो दूसरे पार्टनर की लायबिलिटी हो जाएगी, वो बाउंड हो जाएगा कि उस एक्शन को उसे चलाना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। ये हो गई दूसरी मतलब कह सकते हैं लिमिटेशन। तीसरी बात करते हैं कि कोई भी वेंचर, कोई भी अगर क्या करता है, इन्वेस्ट करना चाहता है तो LLP में इन्वेस्ट करने से डरता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है कि इस कंडीशन में क्या होगा, पार्टनर उतनी मेहनत से काम नहीं करेगा जितनी मेहनत से पार्टनरशिप में करता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में उसकी जो लायबिलिटी है ना वो लिमिटेड है, उसको पता है कि मेरी कैपिटल चली जाएगी, बस वहां तक बात खत्म। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्या है, पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल तो जाएगी, पर्सनल एसेट्स तक बात आ जाती है। इसलिए जब वेंचर्स की क्या होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वो प्रेफर करते हैं पार्टनरशिप को, LLP को प्रेफर नहीं करते। बेसिक डिफरेंस यही है LLP और पार्टनरशिप। ये होगी बात LLP और पार्टनरशिप की। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।